Okay, so in our last class, we have read this, okay, that if we have to use the variable, अगर हमें variable use करना है तो किसी अननोन वेरिएबल को आप कोई नोन वैल्यू आप असाइन करोगे तभी आप उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर आप प्रिंट एक्स और बाद में एक्स, यानी इसको आप अगर फर्स्ट और इसको सेकंड नंबर पे आप रख के कर रहे हो तो ये आपका एरर थ्रो करेगा। नाउ अगला चीज जो है, जो नेक्स्ट थिंग वी विल बी रीडिंग इज डायनामिक टाइपिंग। ओके, डायनामिक टाइपिंग। ऑल द स्टूडेंट्स, आप अपना जितने हैं सब लोग बेटा नेम क्लास सेक्शन लग दीजिए चैट बॉक्स में अटेंडेंस के लिए। सो इन पाइथन डायनामिक टाइपिंग क्या होता है, देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है कि अभी हमने यहाँ पे x इक्वल टू 10 दिया, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल x इज रेफरिंग टू अ वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप, यानी x जो है किसको रेफर कर रहा है, एक ऐसे नंबर को या एक ऐसे डेटा को जो जिसका जो टाइप है वो इंटीजर है। ओके, सो अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये आपका जो है, ये जो 10 है इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। एक्स हेलो वर्ल्ड, इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ये दोनों डेटा टाइप डिफरेंट है, लेकिन ये पॉइंट के पहले एक्स जो है आपका 10 को पॉइंट कर रहा है और उसके बाद एक्स जो है आपका हेलो वर्ल्ड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक्स प्रिंट करा रहे हो तो ये आपका 10 प्रिंट करेगा, और अगर आप यहाँ पे आप प्रिंट करा रहे हो तो आपका जाहिर सी बात है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो हियर x is not bounded to a particular data, that it will point to that data only. Okay, I'm writing that point here. Here x variable, जो x एक variable है, is not binded to a particular data type, ठीक है। So first we can assign the x is equal to 10 and then we can assign the x is equal to hello Sarah for example, ठीक है। ये हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं। तो अगर हमने लिखा x इक्वल टू, देखिए आप x इक्वल टू 10 और हमने लिखा प्रिंट x, फिर हमने लिखा x इक्वल टू सारा और लिखा प्रिंट x, ठीक है। इसको सेव किया और इसका जो है डायनामिक टाइपिंग है। और ये देखिए पहला इसका वैल्यू जो x की 10 है और उसके बाद ये सारा है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ लेकिन रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे अभी आप लोग आगे देखोगे। सो हम लोग डिफरेंट डेटा को हम लोग यहाँ पॉइंट कर सकते हैं। पहले हम लोग 10 को पॉइंट कर रहा था x, उसके बाद वो स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा जो वो हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। तो x जो है आपका किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप के साथ इसकी बॉन्डिंग नहीं है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि पहले x जो है इंटीजर टाइप के डेटा को पॉइंट कर रहा है, फिर x जो है इंटीजर टाइप को ना पॉइंट करके अब किसको पॉइंट कर रहा है, स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इस दिस इज कॉल्ड डायनामिक टाइपिंग, दिस इज कॉल्ड डायनामिक टाइपिंग फीचर ऑफ पाइथन, ठीक है। वी कैन मेक अ वेरिएबल पॉइंट टू अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप बाय रीअसाइनिंग अ वैल्यू of that type. Python will not raise any error, ठीक है। जैसा कि आपका C या C++ में हो रहा था कि वहां पे बाइंडिंग होती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी बाइंडिंग नहीं हो रही है।
लेकिन हमें कुछ कॉशन मेंटेन करना होगा। जैसे आपका x जो है, अगर हम कोई वैल्यू दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, जो आपका यहाँ पे मेंशन है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू है 0। मान लीजिए y एक दूसरा वेरिएबल है 0, और हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, ठीक है। और यहाँ अगर हमने यहाँ पे y प्रिंट कराया, और फिर हमने लिखा x इज इक्वल टू सारा, और यहाँ पे हम फिर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, और फिर यहाँ y प्रिंट करा रहे हैं, तो आपका ये तो प्रिंट हो जाएगा, ये तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा। सेव करने के बाद इसको रन कराइए, देखिए ये वाला तो, पहला वाला तो प्रिंट हो गया, पहला वाला आपका प्रिंट हो गया, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला आपका प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? देयर इज अ रीजन। व्हाट रीजन? सी दिस इज दिस, एक सेकंड होल्ड कीजिए। सो दिस गेट एग्जीक्यूटेड, ये आपका इसका आउटपुट यहाँ 5.0 है, लेकिन इसमें आपका एरर आ रहा है। रीजन ये है कि नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, वी ऑल नो कि हम लोग 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5.0, ये ठीक है, लेकिन अब x की वैल्यू जब स्ट्रिंग है तो इस पे हम लोग कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। सो दिस विल थ्रो एन एरर। तो इस चीज का हम लोग को थोड़ा सा कॉशन रखना होगा, ध्यान रखना होगा व्हेन वी आर यूजिंग द डायनामिक टाइपिंग, ठीक है, कि अगर आपने डेटा चेंज कर दिया, उसकी टाइप चेंज कर दी है, तो फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप इस टाइप के नहीं लगा सकते। फिर ये आपका दिया हुआ है कि टाइप आपको पता करना है, पता कर लीजिए। यहाँ पे टाइप नाम का एक फंक्शन होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक टाइप फंक्शन है, जो आपको ये बता देगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो हम देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं yx प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने रिटर्न किया टाइप, और आपका मैंने दे दिया x, और यहाँ पे मैंने जब टाइप दिया x, अच्छा इसको मैंने प्रिंट नहीं कराया, यही मैं प्रिंट करा दूं। ओके, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे कि जब हम लोग इसकी x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे जब प्रिंट करा रहा है तो ये प्रिंट खुद कर दे रहा है 10, और जब हम इसका टाइप लिख रहे हैं तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है कि इसका डेटा टाइप, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज टू रिटर्न डेटा टाइप ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। बात करूंगा ऑब्जेक्ट की, आप सब लोग जानते हो कि हम अगर x इक्वल टू 10 लिख रहे हैं या x इक्वल टू सारा लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, वी ऑल नो दिस। तो पहला जब आपका x जो है अगर इंटीजर है तो क्या आपको दिखा रहा है, इसका डेटा टाइप क्या है, int मतलब इंटीजर। और दूसरी बार जब सारा है तो उसका क्या डेटा टाइप दिखा रहा है, स्ट्रिंग। तो इस तरीके से टाइप फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, टाइप फंक्शन लिखो, और किसका टाइप जानना चाह रहे हो उसका ब्रैकेट में नाम लिख दो, एक्स का ना जानना चाह रहे हो एक्स लिख दोगे। और अगर तो अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो, ये प्रिंट जरूरी नहीं है, प्रिंट कराने पे यहाँ पे प्रिंट किया है ये वाला, ये जो लाइन है
ये आपका ये जो है ये आपका प्रिंट कराया है, तब ये प्रिंट हुआ है। अदरवाइज अगर आप टाइप एक्स भी लिख के छोड़ दोगे एग्जाम में तो आपको गलत नहीं माना जाएगा। कि अगर आपसे पूछ लेगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें डेटा टाइप जानना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो आप लिख दो कि टाइप फंक्शन इज यूज टू नो द डेटा टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। सो ये आपका टाइप यहाँ देखिए बता रहा है, जैसे फ्लोट है, आप अगर मान लीजिए 2 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 10.5 दिया है, और इसको आप कॉपी कर लो और इसको सेव करके जब रन कराओगे तो देखिए यहाँ पे आपका क्लास फ्लोट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे 10.5 का वैल्यू क्या है, फ्लोट है। फ्लोट मतलब डेसिमल। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, हाउ टू गेट द सिंपल इनपुट एंड आउटपुट, how to perform the input operation and how to perform the output operation, how we will get the output। ठीक है, तो इस इनपुट जो होता है लेने के लिए देखिए मैं आपको एक प्रोग्राम छोटा सा रन करा के दिखा रहा हूँ। ये सब प्रोग्राम आप लोग क्लास 10 में कर चुके हो, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि आपका करिकुलम का पार्ट है। अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c, तो आप कहोगे कि सर इसका आंसर हम कितनी बार भी रन करें, अगर 100 बार भी रन करेंगे तो इसका आंसर आपका 5 ही आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपसे ये प्रोग्राम कुछ इनपुट ले नहीं रहा है, इसको पहले से पता है कि वैल्यू क्या है, इसको पहले से पता है बी की वैल्यू क्या है। लेकिन अगर आपको इनपुट देना है, इफ यू वांट दैट, अगर आप ये चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हम लोग केस स्टडी डिस्कस करते हैं कि अगर आप एटीएम में जाते हो पैसे निकालने के लिए, तो एटीएम डिसाइड नहीं करता कि आपको कितने पैसे देने हैं। उसमें ये रहता है कि वो आपसे इनपुट मांगता है कि यूजर को कितने पैसे चाहिए, वो जितना इनपुट करता है उसके हिसाब से उसको आपको मनी मिलते हैं। तो हियर आप एक फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, इनपुट, एंटर द नेम, इसको सेव करिए, इसको रन कराइए। अब आपसे नेम मांग रहा है, ठीक है, आपने लिखा सत्यजीत शुक्ला फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, मैंने अपना नाम लिख दिया, तो मैंने अपना नाम इनपुट दिया, और जब नाम इनपुट दिया तो ये देखिए आउटपुट आ गया। ठीक है, इसको मैं जब दोबारा रन करा रहा हूं, देखिए ये आपको कर्सर दिख रहा होगा, दिस कर्सर, एक सेकेंड, ये आपको कर्सर यहाँ पे दिख रहा होगा जो ब्लिंक कर रहा होगा, और ये कर्सर तब तक ब्लिंक करेगा जब तक आप इसको कुछ इनपुट नहीं देंगे। इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनी इनपुट, फॉर एग्जांपल सारा, तो आपको आउटपुट देगा। तो इनपुट लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन होता है। टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर इंटरेक्टिवली वी कैन यूज द बिल्ट इन फंक्शन। देखिए ये बना बनाए फंक्शन है, बिल्ट इन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हैं। वी कैन से दैट इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, ये पहले से डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन जो कि आपका है इनपुट फंक्शन है। तो इनपुट फंक्शन क्या करेगा, आप इसके अंदर जैसे कि जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन आपको मैं यहां पे दिखा रहा हूं, मैं तो स्पेस दे रहा हूं, ठीक है, एक स्पेस दे रहा हूं यहाँ पे, कॉलन और स्पेस दे दिया मैंने, सेव किया और फिर रन कराया मैंने। आप देखिए कि ये स्पेस, ये वेट कर रहा है, और मैंने लिखा मान लीजिए सारा, तब इसने यहाँ पे सारा प्रिंट किया। ठीक है, और इनपुट फंक्शन जो है, आप जो ये लिखते हो एंटर द नेम, ये आपको एज एन इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे, यानी कि इंटरेक्टिव मोड, ये जो ये कौन सा स्क्रीन है,
मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका इंटरेक्टिव मोड है। इंटरेक्टिव मोड में ये आपको आउटपुट दिखता है, और किस मोड पे आपने प्रोग्राम रन कराया था, स्क्रिप्ट मोड पे। ये आपका स्क्रिप्ट मोड है, दिस वन। ओके, तो ये जो आपने लिखा है एंटर द नेम, ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर अपने मन से कुछ भी लिख सकता है, एनीथिंग विच द प्रोग्रामर वांट, एनीथिंग जो प्रोग्रामर अपने मन से लिखना चाहे लिख दे, नहीं लिखना चाहे तो वो भी छोड़ दे, ठीक है। और उसके बाद जब ये आप इनपुट प्रोवाइड कराते हैं तो इनपुट रिटर्न कर रहा है। देखिए जब आप लिख रहे हो a इज इक्वल टू इनपुट, आपने मान लीजिए एंटर आपने लिखा, तो इसका जो इसमें जो आप वैल्यू एंटर कर रहे हो, जो भी वैल्यू एंटर कर रहे हो, जो भी इंसर्ट कर रहे हो, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इसको रिटर्न कर दे रहा है। नाउ अगर आपने लिखा यहाँ सारा, तो ए जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, सारा को पॉइंट कर रहा है। और ए का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि आपका डेटा टाइप अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या है, आप यहाँ पे इसका प्रिंट, आप इसका टाइप फंक्शन लगाइए और आप यहाँ पे ये लिख दीजिए। सेव करके जब इसको रन कराएंगे तो अगर मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने लिख दिया अपना ही नाम, ठीक है, तो ये जो है एज अ वैल्यू, ये जो है एज अ वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे ही मैंने एंटर मारा, ये देखिए आपका यहाँ पे आ गया कि ये स्ट्रिंग है। ये जो टाइप है ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ए की वैल्यू क्या है, अब ए जो है आपका ये वैल्यू है जो मैंने अपना नाम यहाँ पे एंटर किया, सत्यजीत शुक्ला। और एंटर द नेम, इसको आप जान लीजिए कि इंस्ट्रक्शन है। अगर मैं इसको नहीं भी लिखूंगा ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस प्रोग्राम में, इसको मैं बस नहीं भी लिखूंगा, इस प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है करना क्या है, आपको ये नहीं पता चलेगा बस। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने लिख भी दिया तो आपको दे देगा। तो ये जो चीज होता है, जो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में यहाँ लिखते हैं एंटर द नेम, डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड में, ये ओनली फॉर द इंस्ट्रक्शंस होता है, ओनली फॉर द इंस्ट्रक्शन। जैसे आप एटीएम में जाते हो तो बोलता है ना कि अपना पिन एंटर कीजिए, तो आपको बोलता है कि आप पिन एंटर करना है। तो प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस इन द आउटपुट स्क्रीन, दिस थिंग इज रिटर्न। और उसके बाद जो भी आप लिखते हो, ये फंक्शन जो है ये आपको क्या रिटर्न करता है, वो वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया? यस सर। कहीं कोई प्रॉब्लम रहेगी प्लीज आप लोग हैंड रेज कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स एक चीज मैं बता दूं, एवरी फंक्शन returns, just hold a second students, okay, so let me explain it. Every function, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी फंक्शन रिटर्न्स सम वैल्यू, रिटर्न सम वैल्यू। हर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। सम वैल्यू का मतलब हो गया, ठीक है, सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। आपको दिखा रहा हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू पावर POW 3,2, तो ये फंक्शन क्या करेगा, 3 के पावर 2 लगाएगा, 3 इंटू 3 आपका 9 आता है, और क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू 9 वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ए जो है किसको पॉइंट करेगा, 9 को पॉइंट करेगा। यानी इस फंक्शन का जो आउटपुट आएगा ए उसको पॉइंट करेगा, ठीक। हर फंक्शन इस तरह रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू सम, हम एक ही वैल्यू नहीं, बार बार आप एक ही वेरिएबल से आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो। x इक्वल टू सम 2,7,
या 3,7 फॉर एग्जाम्पल, तो ये सम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, जो वैल्यू इसकी आएगी, यानी 3 और 7 को ऐड करके आपका क्या रिटर्न करेगा, 10। तो x किसको पॉइंट करेगा, 10। अगर आप प्रिंट करवाओगे x को तो क्या प्रिंट होगा, 10, क्योंकि अभी x किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को। तो हर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू जरूर रिटर्न करता है। ये इनपुट फंक्शन में जब हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल टू, somebody is asking question, anyone want to ask any questions? No. Okay. तो अगर हम लोग लिखते हैं कि a इज इक्वल टू इनपुट एंटर द नेम, तो ये तो पता है कि ये तो सिर्फ फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली, और इंस्ट्रक्शन ओनली। और इसके बाद जो भी हम लिखेंगे, वॉट एवर द प्रोग्रामर विल टाइप, वॉट एवर द नॉट प्रोग्रामर, यूजर विल टाइप, इनपुट फंक्शन उसको रिटर्न कर देगा ए को रिटर्न कर देगा, तो ए जो है उसको पॉइंट करेगा जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक, जैसे आपका यहां पे था x इक्वल टू पावर 3,2, तो ये आपका रिटर्न किया 9 रिटर्न किया, लेकिन 9 का डेटा टाइप क्या है, अगर हम बोले 9 का डेटा टाइप क्या है, तो आप कहोगे सर ये इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, आप कहोगे इंटीजर डेटा टाइप है। सिमिलरली इनपुट फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है, इनपुट फंक्शन अगर कुछ चीज रिटर्न कर रहा है तो वो जो भी डेटा रिटर्न कर रहा है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। देख लीजिए कैसे, हमने कुछ नहीं लिखा, हमने नेम वेम कुछ नहीं लिखा, हमने हटा दिया, हमने खाली यहाँ पे लिखा, मान लीजिए एंटर 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 लिखा मैंने, मतलब खाली सिर्फ एंटर। ठीक, मैंने सिर्फ एंटर लिखा, मैंने सेव करके रन कराया, तो ये हमसे नंबर पूछ रहा है क्या है, तो हमने किया भाई 8, हमने 8 एंटर किया 8। लेकिन ये जो 8 है ये आपका नंबर नहीं है, ये आपका स्ट्रिंग है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका डेटा टाइप क्या हुआ है, str आपका स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग डेटा टाइप। सो इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट लेता है इंटरैक्टिवली, मतलब जब रन करता है प्रोग्राम तब, और वो आपका जो भी रिटर्न करता है वो क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये क्यों मैं ये बात मैंने बहुत ही एम्फेसिस करके बोला है, इसको मैं आगे बताऊंगा कि स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है तो इसका पर्पस क्या है। जैसे आपने देखिए नेम लिखा, नेम इनपुट एंटर योर नेम, तो आपका ये नेम आपने भाई प्रोग्रामर ने सिमर टाइप किया, तो ये सिमर भाई रिटर्न कर दिया, यानी आप अगर नेम प्रिंट कराओगे तो सिमर प्रिंट होगा। एज एंटर योर एज, आपने 16, लेकिन ये सिमर हो और या 16 हो, ये दोनों का डेटा टाइप क्या है, बोथ द डेटा टाइप्स आर स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो फिर हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे, लेकिन हमको भाई इनपुट हमेशा तो स्ट्रिंग पे, भाई आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो स्ट्रिंग पे लगते नहीं है, तो हाउ डू वी विल यूज दिस, तो मैं अभी इसको आगे बताऊंगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इट विल ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो जैसे अगर आप देखिए इसमें दिया हुआ है इस कैलकुलेशन का पर्पस कि इसका रीजन क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a, और फिर मैंने जो लिखा x इज इक्वल टू, नहीं मैंने प्रिंट कराया a+1। ठीक, और इसको जब मैंने रन कराया तो मैंने लिखा 9। तो आपका क्या कह रहा है, आपका ये कह रहा है, ये जो एरर थ्रू किया, पहला लाइन तो एग्जीक्यूट हो गया, पहला लाइन आपका एग्जीक्यूट हो गया, एंटर 9, आपने 9 जो है इंटीजर नंबर एंटर किया। अगर आप डायरेक्ट ए प्रिंट कराते तो वो 8 को 9 को प्रिंट कर देता, लेकिन आप लिख रहे हो
a+1। अब इसका कोई मतलब है इस लाइन का कि अगर हम सारा पे 1 ऐड कर दें तो ये क्या हमको अरिथमेटिक वैल्यू देगा? अरिथमेटिक वैल्यू में क्या देगा? क्या देगा? में कुछ नहीं देगा। नो, इट कैन नॉट गिव, क्योंकि हम लोग कभी भी स्ट्रिंग और नंबर को ऐड नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये आपका एरर थ्रू कर दिया कि ये भाई इंटीजर नहीं है, इसी वजह से ये आपका स्ट्रिंग है, इसी वजह से अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इसमें परफॉर्म नहीं हो सकते। समझ में आ गया? तो ये चीज इसमें है। यस आदित्य। सर विकास सर बताए थे कि अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम आता है उसे वो 91 दे देगा। कैसा प्रोग्राम होता है? बोलो आदित्य, आप अनम्यूट हो, बोलो बेटा। कैसा प्रोग्राम देगा? सर विकास सर बताए थे कि अगर इस तरह कोई प्रोग्राम आता है जैसे इसमें हम लोग स्ट्रिंग पे दिखा रहा है तो उसे 91 देगा 9+1 करने पे। वो कॉन्कैटिनेट होता है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, इनपुट, एंटर अनदर, ठीक है। अब इसको मैंने रन कराया, मैंने किया 9, मैंने इसको लिखा 1, 91, ठीक है आदित्य। आदित्य आप अनम्यूट, इस पे अपना क्वेश्चन पूछो बेटा। यस सर। ये ठीक है। अब इसको भी मैं डिस्कस कर दूं, आप लोग ने जब ये क्वेश्चन पूछा है। आदित्य देखिए क्या यस हो रहा है, पहले में एरर क्यों आ रहा था, दूसरे में क्यों एरर नहीं आया, रीजन मैं बता रहा हूं। कि जब आपने इसमें जो है एंटर किया 9, तो 9 जो है वो आपका स्ट्रिंग है, क्योंकि आपने इनपुट फंक्शन यूज किया। इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। आपने जब बी में लिखा, आपने यहाँ पे एंटर किया 1, देखिए यहाँ पे आपने 9 और आपने एंटर किया 1, तो आपने 1, तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग जो होता है वो जुड़ सकता है। इट कैन कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट मतलब चिपक जाना, जो भी समझो इसको। कि अगर हम लिखेंगे 9 और इधर लिखेंगे 1, तो कभी 9+1 तो 9+1 तो 10 होना चाहिए था, लेकिन आपको क्या कर रहा है, 91 दे दे रहा है। यानी दोनों स्ट्रिंग को आपको ये क्या कर दे रहा है, कॉन्कैटिनेट कर दे रहा है। देखिए दोबारा देख लीजिए, आइए हम लोग को फिर रन कराते हैं। यहाँ हमने लिखा मान लीजिए संत, ठीक है, और एक स्पेस दे दिया, जानबूझ के एक स्पेस दिया, अगर अच्छा स्पेस नहीं देते हैं चलिए, और एंटर अनदर में मैंने लिखा अतुलानंद। तो आपका क्या हो गया, ये देख लीजिए, ये आपका संत अतुलानंद आ रहा है, ठीक है। स्पेस नहीं है, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए अगर मैं रन करा रहा हूं और मैंने यहाँ लिखा संत और यहाँ लिखा अतुलानंद, तो यहाँ पे आपका कोई भी स्पेस नहीं है। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन कराता हूँ, ठीक है, और मैं लिखता हूँ ऐसे एंटी और उसके बाद एक स्पेस और उसके बाद मैंने लिखा अतुलानंद, अब देखिए संत और अतुलानंद के बीच में एक स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। संत और अतुलानंद के बीच में एक स्पेस दिया हुआ है। सो इट इज it is the observing point from this function is that, ऑब्जर्विंग पॉइंट हमने क्या ऑब्जर्व किया इस फंक्शन से कि इनपुट फंक्शन जो है, इनपुट फंक्शन जो है आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है पहले से। मतलब आइडियली प्रोग्राम को इसका मतलब पता है कि इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि आपका ये यूजर से इनपुट लेता है, यूजर इनपुट्स लेता है और क्या रिटर्न करता है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करता है। अब हम लोग स्ट्रिंग पे भाई आपको पता है 9 1 को ऐड करने पे अगर नंबर होता, अगर ये नंबर होता, अगर इंटीजर होता,
तो 9 + 1 10 होना चाहिए था, लेकिन स्ट्रिंग में 9 और 1 को क्या करोगे, अगर आप ऐड करोगे तो ऐड जो सिंबल है ये बताता है कॉन्कैटिनेट। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। कॉन्कैटिनेट मतलब चिपकना। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक बॉक्स ये रहा और एक बॉक्स आप ऐसे लाके लगाओगे यहाँ पे, तो ये दोनों बॉक्स आपस में चिपक जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे हो रहा है कि 9 यहाँ आ गया, यहाँ 1 लग गया, तो ये कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो हमें ये पता चल गया कि इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट लेता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करता है। अगर इस पर हम कोई भी प्लस करते हैं तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि प्लस जो है कॉन्कैटिनेट को डिनोट करता है। नाउ अब इसमें वही मैंने आपको ये वाला प्रोग्राम दिखाया कि अगर मान लीजिए व्हाट इज योर एज, और मैंने अगर मान लीजिए कोई नंबर वैल्यू रिटर्न किया और उस पर अगर मैं ऐड कर रहा हूँ +1, जैसे कि अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ a+1, तो आपका क्या देगा, यहाँ पे आपका एरर दे देगा। अगर मैंने यहाँ पे 9 लिखा तो यहाँ पे आपका चलिए कुछ भी लिख दीजिए, तो ये आपका इसलिए लिख रहा है क्योंकि जो है a+1 जो यहाँ पे हो रहा है ये कर नहीं पा रहा है। तो ये हमें पता चल गया कि भाई हम लोग को अगर स्ट्रिंग के साथ नंबर को ऐड करना है तो ये नहीं पॉसिबल है। अब इसको फिर हमें कैसे अपने मन मुताबिक डेटा को रीड करना होगा, यानी हम जो इंटीजर दे रहे हैं हम कैसे चाहते हैं कि वो हमें इंटीजर मिले या फ्लोट तरीके से मिले। उसके लिए तरीका होता है इंट और फ्लोट। ठीक, एक मैं उसका ग्लिम्स देता हूं आपको, इस तरीके से लगाना। इंट ब्रैकेट ओपन करिए, इनपुट, फिर जो भी आप लिखेंगे तो ये आपको ये जो इसका कलेक्टिव जो है वो रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। कल के क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इंटीजर और फ्लोट जो है, ठीक है, ये इस फंक्शन के हेल्प से इनपुट फंक्शन का जो भी वैल्यू रिटर्न करता है। मैं क्विकली आपको एक चीज बता दूं, कि अगर आपने लिखा जैसे a = इनपुट एंटर, ठीक है, तो अभी ये एंटर आप मान लीजिए 9 एंटर करोगे तो ये 9 को स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करेगा, किसको, a को। ये आपका किसी काम का नहीं है क्योंकि आपको 9 जो चाहिए इंटीजर फॉर्म में चाहिए। तो इसके आगे अगर आप इंट लगा दोगे तो आपका काम हो जाएगा, तब आपका काम हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या करता है, या फिर ये फंक्शन क्या करता है, फ्लोट फंक्शन, ठीक है, ये आपका हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। सभी ने अटेंडेंस दे दिया, ओके।